साथियों, आज हम आपको चंद्रमा के बारे में कुछ बताते हैं। इसका स्वभाव क्या है, कारकत्व क्या है और ये फल किस तरह से देता है। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है, अपने कारकत्व होते हैं और आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। तो सबसे पहले चंद्रमा के स्वभाव के बारे में जानते हैं। चंद्रमा को स्त्री ग्रह और वैश्य जाति की संज्ञा दी गई है। यह सौम्य ग्रह जलतत्वी माने गए हैं और वात और कफ की इनकी प्रवृत्ति है। इनके कारकत्वों की बात की जाए तो सफ़ेद रंग, कलाप्रियता, माता, मीठा, चावल, छाती, फेफड़े तथा नेत्र ज्योति पर अपना प्रभाव रखते हैं। आधुनिक विज्ञान भी चंद्रमा को भावनाओं और मन का कारक मानता है और वैदिक ज्योतिष में तो चंद्रमा को बहुत ही महत्व दिया गया है। इन्हें लग्न की समकक्ष ही चंद्र लग्न को भी महत्ता प्रदान की गई है। और आप जानते होंगे कि 12 साल तक के बच्चों की कुंडली का भविष्य फल सिर्फ चंद्र कुंडली से ही किया जाता है। चंद्र वास्तव में ही हमारे मन को इंगित करता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है, चलायमान होता है। इसीलिए आधुनिक विज्ञान ने भी चंद्रमा का अध्ययन करके यह पाया है कि पूर्णिमा के आसपास मनुष्य ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और अमावस आते आते स्थितियाँ उल्टी होने लगती हैं। यह साबित करता है कि मन जो कि चंद्रमा का ही एक रूप है, तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हर मनुष्य को। तो कुंडली को भी चंद्रमा मुख्य रूप से प्रभावित करता ही है। वास्तव में चंद्रमा अति महत्वपूर्ण है। तभी तो जन्म के समय जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, उसी नक्षत्र को जन्म नक्षत्र माना गया है और ये जन्म नक्षत्र पूरे जीवन काल में अपने फल देता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस जन्म नक्षत्र के बारे में आपको आगे बाद की पाठों में विस्तार से बताया जाएगा। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ये चंद्रमा ही संसार है। चंद्र यानी मन, और हम मन के अनुसार क्रियाकलाप करते हैं। मन आगे आगे चलता है, पीछे पीछे हम चलते हैं। इसलिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। अब इस महत्वपूर्ण ग्रह के फल देने की प्रक्रिया को आप ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में बैठकर ये किस तरह से फल देगा। इसको अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, वृक राशि इनकी उच्च राशि है और वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुंडली के जिस भाव में भी वृक राशि होगी, यह चंद्रमा उस भाव को एक्टिव कर देंगे और उच्च राशि से जितनी दूरी पर ये बैठे हुए हैं, उस दूरी वाले भाव को भी एक्टिव कर देंगे। यानी इन दोनों के फल ये अपने दशा काल में देंगे ही देंगे। दूसरी बात ये कि इनकी नीच राशि यानी वृश्चिक राशि कुंडली के जिस भाव में पड़ेगी और उस भाव से जितनी दूरी पे बैठे हैं, इन दोनों भावों को ये डीएक्टिवेट कर देंगे। उन दोनों भावों के फल ये नहीं लेने देंगे। ये दो सूत्र ध्यान रखिए। एक पॉजिटिव हो गया, उच्च राशि और दूरी। दूसरा नीच राशि और नीच राशि से दूरी, ये नेगेटिव हो गया। ये इनकी फल देने की विशेष प्रक्रिया है, इसका ध्यान रखिए। अब हम ज्योतिष में जिस द्वैत की बात कर रहे थे, वो यहीं पर सिद्ध हो गया है। यानी जो उच्च राशि और उच्च राशि से दूरी के फल देंगे, नीच राशि और नीच राशि से दूरी के फल नहीं देंगे, ये द्वैत हो गया है। यानी ये कुछ आपको देंगे तो कुछ कमी भी करेंगे। इसलिए इस सिद्धांत को आप पकड़ कर चलिए। एक और मुख्य बात
चंद्रमा के फल देने का एक और विशेष तरीका है कि ये जहाँ पर बैठे हैं उस भाव से 8वें भाव को पीड़ित करेंगे। फिर से जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से 8वें भाव को पीड़ित करेंगे, यानी उस भाव के फलों में कमी करेंगे, और उसमें जो माध्यम बनेगा वो उस 8वें भाव में जो राशि पड़ी हुई है उसके कारकत्वों के द्वारा करेंगे। इसको भी आप बिल्कुल नोट करके रख लें। यहाँ साइड में आप एक मिथुन लगन की कुंडली देख रहे होंगे, जिसके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। अब हम इसी चंद्रमा के फल आपको बताते हैं कि ये किस तरह से फल देगा, किन भावों को एक्टिव करेगा और किन भावों को डीएक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ सबसे पहले देखिए 12वें भाव में वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि पड़ी हुई है, तो ये 12वां भाव तो एक्टिव करेंगे ही, यानी 12वें भाव के फल मिलना निश्चित ही है। अब 12वां भाव लग्न से 12वां हो जाता है, तो ये जातक का जन्म स्थान छुड़वा देगा और विदेश भी भिजवा देगा, यानी जन्म स्थान पर नहीं टिकने देगा। एक तो खास मुख्य फल यह है, और बाकी कारकत्व जितने भी हैं उनसे आप देख सकते हैं। अब ये अपनी उच्च राशि से 5 भाव दूर बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। 12वें भाव से चौथा भाव होगा पंचम, तो ये पंचम भाव के फल बहुत प्रमुखता से देंगे। पंचम भाव आपको मालूम है स्वतंत्रता है, तो ये जातक को कहीं नौकरी नहीं करने देगा, जातक आत्मवान भी होगा। पंचम भाव के सारे कारकत्व उसको प्रमुखता से मिलेंगे, इस वजह से जातक नौकरी नहीं कर पाएगा। अब ये चौथे भाव में बैठा है, वहां से अब आप 8वां भाव देखेंगे। तीसरे सूत्र के अनुसार जो मैंने आपको बताया कि ये 8वें भाव के फलों में कमी करते हैं, चौथे भाव से 8वां भाव होगा 11वां भाव। तो 11वां भाव यानी अधीनता, गुलामी, नौकरी, तो ये 11वें भाव के फल नहीं लेने देंगे। क्यों कि 11वें भाव को ये अष्टम दृष्टि से, दृष्टि तो क्या, ये एक सूत्र है इनका कि ये 8वें भाव को पीड़ित करते हैं, तो 11वें भाव के फल नहीं लेने देंगे। इधर उच्च से पंचम बैठे हैं, तो ये जातक नौकरी करने की बजाय स्वतंत्र धंधा अपना करेगा, या सरकारी नौकरी में भी हो सकता है उच्चाधिकारी। अब इसी में 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को पीड़ित करेंगे। उसमें माध्यम क्या है, मेष राशि यानी लग्न, यानी जातक का जन्म स्थान छुड़वा देंगे। ये जातक जन्म स्थान के इतर कहीं अपना धंधा व्यवसाय या सरकारी नौकरी में रहेगा, ऐसा आप इसका फलित कर सकते हैं। अब आप उल्टी तरफ से देख लीजिए, छठे भाव में इसकी नीच राशि पड़ी है, तो छठे भाव के फल तो इसको लेने नहीं देगा। और छठे भाव से 11वें बैठे हैं, 11वां भाव 8वीं दृष्टि से पहले ही पीड़ित है, तो ये जातक किसी भी तरह से नौकरी, अधीनता, गुलामी में रहेगा नहीं। ये स्वतंत्र धंधा करेगा, सरकारी नौकरी में होगा। इसका मुख्य इस तरह से फल होगा। कारकत्वों से आपको जो देखना है वो दूसरी बातें भी आप देख सकते हैं, बाकी इनके भाव एक्टिव और डीएक्टिवेट उच्च और नीच से होंगे, यह ध्यान में रखें। यह हमने आपको मिथुन लगन की कुंडली के एक उदाहरण से चंद्रमा की फल देखने की विधि समझाई। इसी तरह से आप किसी भी लग्न के किसी भी भाव में बैठे हुए यही सूत्र लगा के चंद्रमा के सटीक फल जान सकते हैं कि चंद्रमा क्या फल देगा। अब चंद्रमा के बारे में कुछ और एक दो विशेष बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक विशेष बात कि चंद्रमा जिस भाव से छठे बैठे होंगे, जातक की सोच का सारा दायरा उसी भाव के प्रति रहेगा। जैसे यहाँ चंद्रमा 11वें भाव से छठा बैठा है, तो उसकी सोच का दायरा 11वें भाव के प्रति ही रहेगा। अब 11वें भाव में आप देख लीजिए क्या क्या कारकत्व आते हैं। ताऊ, चाचा, बड़े भाई, बहन, ये भी 11वें के ही
संबंधी हैं, नौकरी, अधीनता, गुलामी, ये भी 11वें का ही है। तो इसकी सोच उधर रहेगी, इसकी सोच उधर रहेगी। यानी कुल मिलाकर सूत्र ये हुआ कि चंद्रमा जिस भाव से छठा बैठा है उस भाव के प्रति जातक की सोच रहेगी, उस भाव के कारकत्वों के प्रति जातक की सोच रहेगी। अब दूसरा सूत्र कि चंद्रमा जिस भाव से 12वें बैठा है, जातक की क्रिया उस भाव के कारकत्वों के प्रति रहेगी। चंद्रमा जिस भाव से 12वें बैठा है, जातक की क्रिया उस भाव के कारकत्वों के प्रति रहेगी। जैसे इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव से 12वां बैठा है, तो जातक की जो क्रिया है वो समूची क्रिया पंचम भाव के प्रति रहेगी। जैसे इस कुंडली के उदाहरण में ही आप देखें तो इसका मन तो उधर नौकरी करने में है, अगर हम लगाएं, व्यवसाय की बात करें, लेकिन इसको करना पड़ रहा है व्यवसाय, क्योंकि इसकी क्रिया 5वें भाव के प्रति है, सोच 11वें भाव के प्रति है। तो इस चीज को, इस सूत्र को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आशा करता हूं चंद्रमा के फलों को देखने की मैंने आपको एक बहुत सीधी, सरल, स्पष्ट विधि बताई है। आप इसको फॉलो करेंगे, आपको 100% सही रिजल्ट मिलेंगे। अब हम कल से कुछ लग्नों में ग्रहों की फल देने की वो शुरू करेंगे, और आज का ये अध्याय हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।